नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और साथ में उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ते हैं। और साथियों, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? साथियों, आपके ऑप्शन है 35, 42, 49 या 54। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 49 हमारी यहाँ पर रैंक है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो लास्ट ईयर जो हमारी रैंक थी उससे हमने 11 पायदान ऊपर छलांग लगाकर इस साल हमारी रैंक जो है वो 49वें स्थान पर है। ठीक है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स शासन, नागरिक जुड़ाव और प्रभाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के आधार पर। भारत का स्कोर 2023 में कितना था साथियों? 49.93 से बढ़कर 2024 में 53.63 हो गया, जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचों में प्रगति को दर्शाता है। लास्ट ईयर से हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया, तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और उसमें हमने बहुत प्रगति की है। इस वृद्धि को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड। साथियों, आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम चल रहा है और लास्ट ईयर से इस साल हमने बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क्स भी लगाए और ब्रॉडबैंड की जो सेवा है, नए नए प्लान्स आ रहे हैं। बीएसएनएल ने भी अपने बहुत सारे रूरल एरिया में भी प्लान लॉन्च किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम डिजिटल चीज़ों में जोड़ सकें, वाईफाई से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। ये प्रौद्योगिकी जीवन को आसान बनाती है और वैश्विक शोध प्रयासों का समर्थन करती है। बेहतर रैंकिंग डिजिटल परिवर्तन में भारत की प्रगति वैश्विक तकनीकी नेता के रूप में उभरने को रेखांकित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बोर्डोइबाम विलमुक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है साथियों असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है असम। असम में अभ्यारण्य स्थित है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, असम में ये जो अभ्यारण्य है, 27 वर्षों में पक्षियों की प्रजाति में यहाँ पर 72% की गिरावट देखी गई है। और ये गिरावट किस कारण से हो रही है? मछली पकड़ने, अवैध शिकार, अंडे एकत्रित करने और भूमि उपयोग में बदलाव जैसी मानवीय गतिविधियों से जुड़ी है। इस कारण से यहाँ पे इतनी गिरावट देखी जा रही है। और ये अभ्यारण्य असम में 11.25 वर्ग किलोमीटर में फैली एक मीठे पानी की झील है जो धेमाजी और लखीमपुर जिलों के बीच स्थित है। अभ्यारण्य में 2000 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा के साथ एक नम्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है और इसकी वनस्पति में बाढ़ वाली घाटी घास के मैदान और अर्द्र भूमि परिस्थिति तंत्र का प्रभुत्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? साथियों, आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा ये चालू की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 15 अगस्त 1972 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों और शहीदों के परिवारों को पेंशन प्रदान करती है। पात्र व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे या भूमिगत रहे, 6 महीने या उससे अधिक समय तक नज़रबंद या निर्वासित रहे या जिनकी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब्त कर ली गई थी। तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं इस पेंशन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जीएलपी फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था?
आपके ऑप्शन है साथियों, भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाना या रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना इसका कार्य है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिक ने ग्लूकान लाइक पेप्टाइड GLP फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक दवाओं में से एक नए वर्ग का समर्थन किया है। ये दवाएं GLP फर्स्ट हार्मोन की नकल करती है जो भूख, रक्त शर्करा और लिपिड चयापचय को नियंत्रित करती है, जिससे मोटापे को नियंत्रित करने में हमें क्या होता है, मदद मिलती है। GLP फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट में मधुमेह, हृदय संबंधी विकार, न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों जैसे के उपचारों की चिकित्सा क्षमता है। ठीक है। अधिकांश GLP फर्स्ट एगोनिस्ट इंजेक्शन योग्य दवाएं हैं, जैसे कि सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपेटाइड, जिनमें परिवर्तनकारी क्षमताएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस संगठन ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR जारी की है? आपके ऑप्शन है साथियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। 1987 से भारत वन संरक्षण सर्वेक्षण द्वारा द्विवर्षीय रूप से प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट उपग्रह डेटा और राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करके वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है साथियों, हमें वो न्यायमूर्ति बताना है। दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर या शरद बोबडे। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। आइए इनके बारे में देखते हैं जरा। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। किस टीम ने पहला अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने ये एशिया कप 2024 जीता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत ने 22 दिसंबर 2024 को मलेशिया के कुआलालंपुर में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर पहला अंडर 19 ACC महिला T20 कप विश्व कप जीता है। कहाँ पे? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। ठीक है। तो साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आप याद रखें कि मलेशिया की कैपिटल क्या है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। किस भारतीय राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन है राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक नामित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? आपके ऑप्शन है साथियों 20.17, 25.17, 30.17 या 35.17। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25.17% जो हमारा प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष से आवरण है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण
8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 है। ठीक है, ऑलमोस्ट 25% यहाँ पर वृक्ष और वन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिसंबर 2024 में कुवैत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? साथियों, आपके ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ कुवैत या द गोल्डन क्रिसेंट। साथियों, उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप कमेंट सेक्शन में। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी कुवैत की यात्रा पे गए थे और ये यात्रा काफ़ी चर्चा में भी रही है। वहाँ पे हमने बहुत सारे पार्टनरशिप्स किए हैं, बहुत सारे हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें साथियों। साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 दिसंबर 2024 को उनकी राजकीय यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको संयुक्त निदेशक बताना है कि किसको नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है साथियों अर्चना शुक्ला, विनीत जोशी, रजनीश जैन या मंगेश घिल्डियाल। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अर्चना शुक्ला जी को संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर यूएसडी के मुकाबले भारतीय रुपया आईएनआर की मौजूदा विनिमय दर क्या है? आपको विनिमय दर बतानी है साथियों। आपके ऑप्शंस हैं 85.10, 85.4, 84.90 या 85.20। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 85.4। तो जानकारी के अनुसार शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.4 रुपये पर स्थिर हो गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है डेविड ओ सैक्स, सुंदर पिचाई, श्री राम कृष्णन या सत्यम नडेला। तो साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री राम कृष्णन। बड़ी कंपनियों में उत्पाद टीमों का नेतृत्व करने में मजबूत पृष्ठभूमि वाले भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को ट्रंप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रतिष्ठित अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? साथियों, आपके ऑप्शन है वाविलपल्ली रामबाबू, डेविड ओसैक्स, सुंदर पिचई या सत्यम नडेला। इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें साथियों कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है वाविलपल्ली रामबाबू जी को ये पुरस्कार मिला है। ये दक्षिण रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में कार्यरत वशिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक ए वाविलपल्ली रामबाबू को प्रतिष्ठित अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, आइए अगला। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज किसे पहनाया गया? आपके ऑप्शन है साथियों प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, दीप्ति डिमरी। यहाँ पे गलत है थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे साथियों। और लास्ट ऑप्शन है कैटलिन सेंड्रा नील। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैटलिन को ये ताज पहनाया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म चेन्नई में हुआ है। 9 वर्षीय भारतीय अमेरिका कैटलिन सेंड्रा नील को न्यू जर्सी यूएसए का एक स्टेट है उसमें आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज पहनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या चरण सिंह चौधरी। तो साथियों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चरण सिंह चौधरी। ठीक है, तो पीएम मोदी ने 23 दिसंबर 2024 को भारत रत्न से सम्मानित
चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है साथियों नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नई दिल्ली। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, तो जो न्यू लॉन्चिंग होती है, तो वो यहाँ पर एक्सपो में सारे दिखाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है साथियों जो आओ फोनसेका या लर्नर टीएन, जॉन मैकेनरो या ब्यॉर्न बोर्गो ने। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का आप प्रयास करें कि किसने प्रतियोगिता का खिताब जीता है। साथियों उसका सही उत्तर ऑप्शन है जुआओ फोनसेका ने ये पुरस्कार जीता है, ये खिताब जीता है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ब्राज़ील के जोआओ फोनसेका ने सऊदी अरब के जेदा में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइल्स टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीत लिया है। ठीक है, और फोनसेका ने 4 सेट के मुकाबले में अमेरिका के लर्नन टीएन को 2-4, 4-3, 4-0 और 4-2 से हराकर चैंपियनशिप में अपने नाम की है। 18 वर्षीय फोनसेका इस वर्ष टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के प्रतियोगी भी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गूगल ने इंडिया में नए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद के लिए किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है संजय गुप्ता, अजय शर्मा, प्रीति लोबाना या अमृता मालवी। साथियों उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रीति लोबाना जी, उनको इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गूगल ने भारत में प्रीति लोबाना को वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पद के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, और इससे पहले संजय गुप्ता जी इस स्थान पे थे, उनका स्थान अब प्रीति जी लेंगे गूगल इंडिया में। कंपनी ने संजय गुप्ता को एशिया पैसिफिक रीजन का नया गूगल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, जो संजय गुप्ता है वो एशिया पैसिफिक रीजन के नए गूगल प्रेसिडेंट बन गए। इंडिया का प्रीति जी को बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है आकांक्षा सालुंखे, अनाहत सिंह, सुनीता मिश्रा या अनीता कुमारी। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनाहत सिंह। आइए इनके बारे में देखते हैं। मुंबई वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट में भारत की अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में अनाहत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त करने की भारत की आकांक्षा सालुंखे को 3-0 से हराया है। ठीक है, फाइनल में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आकांक्षा सालुंखे को 3-0 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि वेस्टर्न इंडिया स्लैम्स स्क्वैश टूर्नामेंट में किस महिला ने ये खिताब जीता है। बिल्कुल आप इसको याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल या नरेंद्र सिंह तोमर। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसका उद्घाटन करेंगे। आइए इनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 23 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली सुशासन प्रथाओं पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। वहीं सभी मंत्रालयों और विभागों के लगभग 750 कर्मचारी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्रालयों और विभागों द्वारा स्वच्छता अभियान 4.0 की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आयोजित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन। साथियों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।